अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीड मेडिको। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे कबल जो लेक्चर हमने लिया था उसमें पढ़ा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जब हमारे पास ब्लड से ड्रग पास होते हुए सेलुलर लेवल पे आ जाती है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा हमने चंद फैक्टर पढ़े हैं, लाइक ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमेबिलिटी, लिपोपिलिसिटी, हाइड्रोपिलिसिटी, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। इस सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि किस वॉल्यूम के साथ जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों? सिंपली वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड that is required to contain entire drug in the body at the same concentration in the plasma। वो वॉल्यूम है हमारे पास बॉडी के फ्लूइड्स का जो कि रिक्वायर्ड होता है एक ड्रग को मेंटेन करने के लिए फ्रॉम द body inside the body with the same concentration as in the plasma। तो जब हम ड्रग लेते हैं तो सबसे पहले उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। लेट सपोज हमने ये 500 मिलीग्राम ड्रग ली है। अब इस 500 मिलीग्राम ड्रग जो है इसका कंसंट्रेशन लेट सपोज है 50 इन द प्लाज्मा। अब इसी ड्रग ने क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रॉम द प्लाज्मा टू अदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड्स में। तो वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, वो फ्लूइड उसका कितना वॉल्यूम चाहिए कि इस 500 मिलीग्राम जो ड्रग है इसको मेंटेन रख सके बॉडी के अंदर। तो लेट्स सपोज कि इस 500 मिलीग्राम जो ड्रग है इसको फ्रॉम आउटसाइड द ब्लड रखने के लिए बॉडी को चाहिए 700 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो ये 700 वॉल्यूम जो है ना ml ऑफ फ्लूइड इसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लूइड्स की मुख्तलिफ़ किस्म होते हैं, लाइक 70 kg जो नॉर्मल मेंस होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनमें अबाउट 42 लीटर्स ऑफ द फ्लूइड होता है। तो 42 लीटर में अगर हम देखें तो इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल वो अबाउट 28 लीटर होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है आउटसाइड द सेल तो उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहा जाता है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो कि इनसाइड द सेल होता है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होते हैं वो आउटसाइड द सेल्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास प्लाज्मा पाई जाती है जो कि हमारे पास ब्लड में होती है, तो अबाउट 3.5 लीटर तक होती है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड द फ्लूइड बिटवीन द टू सेल्स इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जो ये प्लेस होती है बिटवीन द टू सेल्स इसको इंटरस्टिशियम कहा जाता है। तो इसी इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड पाया जाता है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो हमारे पास टोटल कितने फ्लूइड हैं कि एक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है अबाउट 28 लीटर, प्लाज्मा है सेकंड वन जो कि 3.5 लीटर है, और इसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो 10.5 लीटर है। तो जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग को आइदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या प्लाज्मा में या इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है इसमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो इन तीन फ्लूइड्स में कितना वॉल्यूम चाहिए कि वो इस ड्रग को पूरी तरह मेंटेन रख सके, उस वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है।
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिंपली क्या है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारे पास इसका कितना है और उसके जो अमाउंट ऑफ ड्रग है, लेट्स सपोज इसका जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो 500 मिली ग्राम है, ठीक है, और इसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 50% है। तो इसका हमारे पास जो नेट आएगा तो उसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी जो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, इट इज़ यूज़फुल जस्ट टू कंपेयर। ये सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कंपेयर करेंगे ड्रग का जो वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन होता है बिटवीन द प्लाज्मा एंड अदर वाटर कंपार्टमेंट्स, तो प्लाज्मा में सिर्फ प्लाज्मा और इंट्रासेल्युलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान हम अगर एक ड्रग का कंपैरिजन करेंगे कि इसमें कितना कंसंट्रेशन से ड्रग पाया जाता है, तो इसको मालूम करने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। तो अब हम देखते हैं कि बहुत ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में पाए जाएंगे, तो बाज़ ऐसे होते हैं कि हमारे पास जो होल बॉडी वाटर्स होता है 42 लीटर, उसमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो कौन कौन से हैं आइए। तो सबसे पहला है प्लाज्मा कंपार्टमेंट। प्लाज्मा कंपार्टमेंट जो हमारे पास 3.5 लीटर ऑफ बॉडी वॉल्यूम जो कंपार्टमेंट बनाता है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं कि वो इसी प्लाज्मा में रहेंगे। तो वो कौन से ड्रग हैं? एक हाई मॉलिक्यूलर वेट और एक्सटेंसिवली प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स जो होते हैं। एक ये है कि इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी नतीजे में ये जो इंटरस्टिशियम होता है जो स्लिट जंक्शन होते हैं बिटवीन द कैपिलरी, तो उनसे इसकी जो लीकेज है वो पॉसिबल नहीं होती। सेकंड वन ये है कि इनकी जो बाइंडिंग होती है वो प्रोटीन के साथ होती है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो जो ही ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होगी। हमने पहले भी पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में कि जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन को डिक्रीज़ करती है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास है हेपरिन, वारफरिन। हेपरिन एंटीकोगुलेंट है और वारफरिन भी हमारे पास एक ब्लड ड्रग है। इन दोनों ड्रग्स को इनका जो साइड ऑफ एक्शन है वो क्या है? ब्लड है, ठीक है। तो इन्हीं ड्रग्स को बॉडी से टिश्यू लेवल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इनका जो मेन जो साइड है वो ब्लड है, दैट्स वाई इन्हीं जो ड्रग्स हैं इनको ब्लड में ही रहना चाहिए। तो इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है और इनकी जो प्रोटीन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से एक हेपरिन और वारफरिन ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड में रहते हैं और इनकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऑलमोस्ट कम होती है। सेकंड वन जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हमारे पास कौन सा फ्लूइड है कि हमारे पास सिंपली एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हमारे पास प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के एक मजमूए को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहा जाता है। तो अब वो ड्रग्स जो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट कम होता है कि वो हमारे पास जो कैपिलरी के जो स्लिट जंक्शन होते हैं उनसे पास हो जाती है। लेकिन क्या होती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो इनमें सिंपल ये होता है कि हमारे पास जो कैपिलरी होती है उससे तो ये पास कर देते हैं, लेकिन चूँकि वाटर सॉल्युबल हैं तो फिर ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर है उससे तो पास नहीं होते। तो इसी वजह से इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इट पास थ्रू द एंडोथेलियल स्लिट जंक्शंस ऑफ कैपिलरी और एंड इनटू
इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। हाउएवर हाइड्रोपोलिक ड्रग्स जो हैं हाइड्रोपेलिक इन नेचर है, कैन नॉट क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन, तो इसी वजह से हमारे पास फिर जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। देयरफॉर दीज ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इनटू वॉल्यूम दैट इज सम ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऐसे ड्रग्स की, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास प्लाज्मा में होती है और प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होती है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हमारे पास मजमूआ है प्लाज्मा का, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका हमारे पास टोटल 14 लीटर जो है इसमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अब कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हो जाती है और उसके जो एंट्रेंस होता है इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड उसको नहीं होती, तो उसमें हमारे पास है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं और ये हमारे पास एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक हैं जिसमें हमारे पास एमिकासिन, न्यूमाइसिन, जेंटीमाइसिन और चंद अदर जो मेंबर्स है वो पाए जाते हैं। जेंटीमाइसिन का अगर हम देखें तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास 0.2 से 0.4 लीटर पर केजी होता है और इसी वजह से इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है, तो उसकी जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यानी 14 लीटर जो हमारे बॉडी में होते हैं वॉल्यूम, इसी में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो लो मॉलिक्यूलर वेट और लिपोपिलिक ड्रग्स जो होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लिपोपिलिक ड्रग्स क्रॉस बोथ इंटरस्टिशियम एंड सेल मेम्ब्रेन, तो जो लिपोपिलिक ड्रग्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक तो हमारे पास जो कैपिलरी से इसकी जो स्लिट जंक्शन है उसको भी इजीली क्रॉस कर देते हैं और देन इसी यहाँ से जो स्लिट जंक्शन है इंटरस्टिशियम से वो इजीली क्रॉस करते हैं इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ऐसे ड्रग्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास जो होल बॉडी है, होल बॉडी जितने भी वॉल्यूम पाया जाता है उसमें होती है। लेट सपोज इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है 28 और एक्स्ट्रासेलुलर 14 लीटर्स, तो टोटल हमारे पास जितने भी 42 लीटर्स जो ड्रग्स पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टोटली हमारे पास होल बॉडी फ्लूइड्स में होती है ऐसे ड्रग्स की जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट और लिपोपिलिक इन नेचर हों। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास इथेनॉल की। इथेनॉल हमारे पास इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर देखें हम वारफरीन को, वारफरीन जो कि चूँकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में रहता है, क्योंकि इसका साइट ऑफ एक्शन जो है वो भी प्लाज्मा ही है, ब्लड है, तो इसकी जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होती है 8 लीटर होती है। तो 8 लीटर बहुत कम है और दूसरी ये कि इसकी जो प्रोटीन के साथ बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारे पास प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, इसी वजह से इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मज़ीद कम हो जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लाज्मा तक लिमिटेड हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम थ्यूपाइलिन को देखें या इथेनॉल को देखें, थ्यूपाइलिन क्या है, सिंपली हमारे पास अस्थमेटिक के अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30 लीटर अबाउट 30 लीटर है, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल बॉडी वाटर्स में हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर जेंटीमाइसिन की हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका हमारे पास जो हाफ लाइफ है उस पे बहुत ज़्यादा
एक्ट होता है। हाफ लाइफ पे कैसे कि जितने फ्लूइड हैं उनकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा होगी तो उनका जो हाफ लाइफ है वो भी ज़्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी तो उनका जो हाफ लाइफ है वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब बॉडी से ड्रग्स एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास उनकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है वो उस पे डिपेंड करता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे। अब अगर एक ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसकी जो एलिमिनेशन है वो भी ज़्यादा होगी। अब अगर एक ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगा तो उसकी भी एलिमिनेशन कम होगी। तो प्लाज्मा उन कौन कौन से ड्रग्स का प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले वो ड्रग्स जो कि हमने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा प्लाज्मा में, तो उनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो ज़्यादा होती है और उसका जो हाफ लाइफ है वो कम होता है। ऑन द अदर हैंड अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उतना ही उसी ड्रग का प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा और इसी वजह से उसकी जो एलिमिनेशन है फ्रॉम द बॉडी वो कम होगी, तो उसकी वजह से इसका जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा होगा। तो हाफ लाइफ पर भी इसका असर है कि जितना भी हमारे पास वीडी ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ भी हमारे पास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।